दोस्तों, अगर आपके पास आईफोन 15 प्रो, 15 प्रो मैक्स और 16 सीरीज के डिवाइसेस हैं और आपने अपने आईफोन को लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पर अपडेट कर लिया है जैसा iOS 18.4 और उसके बावजूद भी आपके फ़ोन में एप्पल इंटेलिजेंस एंड सीरी का जो ऑप्शन है वो इनेबल नहीं हो रहा है, तो उसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। वो क्या क्या कारण है, चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानते हैं। हे गाइस, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभी टेकी। तो बिना देरी के चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हम अपने आईफोन में एप्पल इंटेलिजेंस एंड सीरी का जो ऑप्शन है उसे कैसे इनेबल करेंगे, या फिर इनेबल करने के बाद अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है जैसे कि जो एप्पल इंटेलिजेंस एंड सीरी जो है वो यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है या फिर जो सपोर्ट है उसके वो डाउनलोड नहीं हो पा रहे हैं, तो वो सारी चीजें हम बात करेंगे कि कैसे वो सारी चीजें हम इसमें फिक्स करेंगे। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे इमेज प्लेग्राउंड है लेकिन यहाँ पे अनअवेलेबल मेरा शो हो रहा है, तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स है तो वो हम चलिए आज के इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आप मेक श्योर कर ले कि आपका जो आईफोन है वो लेटेस्ट वर्जन पे है। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कि मेरा जो iOS वर्जन है वो 18.5 है। हालांकि आपको 18.5 अभी नहीं मिलेगा अपडेट, क्योंकि ये डेवलपर बीटा अपडेट है। अगर आप पब्लिक रिलीज पे हैं या फिर नॉर्मल जो अपडेट आपको देखना के लिए यहाँ पे मिलेगा वो है 18.4, तो वो आप इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट में आना है आपको और उसके बाद यहाँ पे आपको वो अपडेट्स दिख जाएगा और आप अपने आईफोन में उसे इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एप्पल इंटेलिजेंस एंड सीरी का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको यहाँ पे आना है और उसके बाद यहाँ पे आपको बटन दिखेगा इनेबल करने के लिए। लेकिन ये जो बटन है दोस्तों आपको एप्पल इंटेलिजेंस को इनेबल करने के लिए तभी दिखेगा जबकि यहाँ पे आप देखेंगे लिखा हुआ है एप्पल इंटेलिजेंस रिक्वायर्स दैट आईफोन एंड सीरी आर सेट टू द सेम लैंग्वेज। यानी कि ये जो सीरी की लैंग्वेज है यहाँ पे, जैसे इंग्लिश ऑस्ट्रेलिया मेरा सिलेक्टेड है, ये सीरी की लैंग्वेज। और अगर हम फोन की यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो रीजन है वो इंडिया सिलेक्टेड है, यानी कि इंग्लिश इंडिया यहाँ पे सिलेक्टेड है। तो इस केस में यहाँ पे जैसे प्रेफर्ड लैंग्वेज आप इंग्लिश देख सकते हैं जो कि इंडिया का है, तो रीजन इंडिया है, तो यहाँ पे हमें सीरी की जो लैंग्वेज है वो भी यहाँ पे इंडिया ही सिलेक्ट करनी होगी, तब जाकर ये हमारा जो एप्पल इंटेलिजेंस का जो ऑप्शन है वो इनेबल होगा। तो इसे चेंज करने के लिए सबसे पहले आप लैंग्वेज में जाइए और यहाँ से इंग्लिश इंडिया को सिलेक्ट कर लीजिए। ये जैसे आप सिलेक्ट करेंगे दोस्तों तो आपको यहाँ पे एप्पल इंटेलिजेंस का ऑप्शन दिख जाएगा इनेबल करने के लिए, क्योंकि हमने वहां पे लैंग्वेज जो है वो यहाँ पे सेट करके रखा हुआ है। जो फोन है उसका लैंग्वेज इंडिया। इन केस अगर ये भी डिफरेंट है तो आप यहाँ पे लैंग्वेज एंड रीजन में जाइए और रीजन जाकर यहाँ से सिलेक्ट करके इंडिया को सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि अब एप्पल इंटेलिजेंस जो है वो iOS 18.4 अपडेट के बाद इंडिया में भी अच्छे से वर्क करना शुरू हो चुका है, या फिर यूं कहें तो एप्पल इंटेलिजेंस का जो सपोर्ट है वो हमें देखने को मिल रहा है iOS 18.4 के बाद। तो ये सारी चीजें करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा एप्पल इंटेलिजेंस का, तो सिंपली आपको इसे टॉगल ऑन कर देना है। और टॉगल ऑन करने के बाद आप देखेंगे डाउनलोडिंग सपोर्ट फॉर एप्पल इंटेलिजेंस, कनेक्ट आईफोन टू वाईफाई एंड पावर व्हाइल मॉडल्स आर डाउनलोडिंग। तो अब यहाँ पे इमेज प्लेग्राउंड वगैरह हम अगर ओपन करते हैं तो आप देखेंगे कि डाउनलोडिंग सपोर्ट लिख रहा है यहाँ पे फॉर इमेज प्लेग्राउंड। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे विजुअल इंटेलिजेंस की, तो विजुअल इंटेलिजेंस में भी ये चीजें आएंगी कि डाउनलोडिंग सपोर्ट फॉर विजुअल इंटेलिजेंस। तो ये सारी चीजें इसलिए हैं दोस्तों क्योंकि ये जो विजुअल इंटेलिजेंस या फिर मतलब जो भी एप्पल इंटेलिजेंस का ऑप्शन हैं जैसे इमेज प्लेग्राउंड हो गया, जेनमोजी वगैरह हो गया, कोई भी चीजें, जैसे अगर सीरी की बात करें हम यहाँ पे, तो ये जो सीरी है तभी वर्क करेगा जब यहाँ पे ये जो मेरा एप्पल इंटेलिजेंस का जो सपोर्ट है वो सपोर्ट फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो जाए। तो ये जो सपोर्ट फाइल है दोस्तों वो डाउनलोड करने के लिए हमें जरूरी क्या होगा, इनकेस अगर आप आपका यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा होगा कुछ भी कि मतलब आप कनेक्ट करिए, जैसे मैं चेंज करके यहाँ पे दिखाऊं लैंग्वेज को, तो लैंग्वेज चेंज करने के बाद मैं फिर से अगर यहाँ पे लैंग्वेज इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ तो उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे कि ऑप्शन आएगा ये डाउनलोड करने के लिए कि ये जो मतलब डाउनलोड्स हैं उसके लिए वाईफाई से कनेक्ट करना जरूरी है यहाँ पे। तो ये चीजें अगर आपके फोन में भी आ रही है, ये जो ऑप्शन है वो आपको आ रहा है डाउनलोडिंग सपोर्ट फॉर एप्पल इंटेलिजेंस करके, और ये डाउनलोड नहीं हो रहा, तो मेक श्योर कर ले दोस्तों कि आपका जो आईफोन है वो वाईफाई से कनेक्टेड हो। इन केस अगर आप यहाँ पे 5G इंटरनेट यूज कर रहे हैं या फिर अनलिमिटेड डेटा यूज कर रहे हैं तो वो मैटर नहीं करता है। यहाँ पे अच्छी बात आप कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे है दोस्तों कि वाईफाई अगर हो तो वाईफाई से ये जो फाइल्स वगैरह हैं वो आसानी से डाउनलोड होते हैं। पता नहीं क्यों एप्पल वाईफाई को ज्यादा यहाँ पे प्रेफर करता है किसी भी फाइल्स को डाउनलोड करने के लिए, और जहां मुझे तक ये लगता है कि मोबाइल कनेक्शन आपका टर्मिनेट हो सकता है इधर उधर, लेकिन वाईफाई जो है वो कनेक्टेड रहेगा और एक अच्छा कनेक्शन बना रहेगा, तो उसमें फाइल्स वगैरह जो डाउनलोड होंगे वो कॉन्स्टेंटली डाउनलोड होंगे, कोई भी फाइल्स वगैरह मिसिंग नहीं होगा। इसलिए तो मेक श्योर कर ले कि आपका जो फोन है वो वाईफाई से कनेक्टेड हो, और वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद साथ ही आपको अपने फोन को पावर से कनेक्ट कर देना है, ताकि जैसे ही आप यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो इसे जो मतलब अगर लो पावर मोड वगैरह में है तो ये लो पावर मोड से हट जाए, नॉर्मल कंडीशन में आपका फोन हो जाए और उसके बाद ये जो सपोर्ट फाइल है वो डाउनलोड होने लगे। इसीलिए साथ यहाँ पे एप्पल ने मेंशन भी किया हुआ है कि कनेक्ट आईफोन टू वाईफाई एंड पावर व्हाइल मॉडल्स आर डाउनलोडिंग। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि वाईफाई से अच्छे से डाउनलोड भी हो जाएगा, मतलब कोई भी फाइल्स यहाँ पे मिस नहीं करेंगे, साथ ही साथ लो पावर मोड भी नहीं होगा, तो बैकग्राउंड में भी सारी चीज अच्छे से वर्क
करते रहेगा। और दोस्तों जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आप आसानी से अपने फोन में ये जो एप्पल इंटेलिजेंस का जो फीचर है वो यूज कर पाएंगे। लेकिन ये ध्यान रखना है कि अगर ये वर्क नहीं कर रहा है, ये डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, वाईफाई आपका सही से वर्क नहीं कर रहा है। तो मेक श्योर कर ले कि स्टेबल वाईफाई से कनेक्ट कर ले इसे, और पावर में कनेक्ट कर ले, चार्जिंग में कनेक्ट कर ले, ताकि आसानी से डाउनलोड हो। ये सारी चीजें करने के बाद भी अगर डाउनलोड नहीं हो रहा दोस्तों, तो मेक श्योर करें कि आपका यहाँ पे जो कंट्रोल सेंटर में पावर बटन है इस पे टैप करके आप होल्ड करके रखिए, और आपको यहाँ पे स्लाइड टू पावर ऑफ का ऑप्शन मिलेगा। तो आप अपने फोन को पावर ऑफ कर लीजिए, और पावर ऑफ करने के बाद जब आप अपने फोन को रीस्टार्ट करेंगे तो ये जो प्रोसेस है वो फिर से शुरू हो जाएगा, और आपका जो एप्पल इंटेलिजेंस का जो सपोर्ट फाइल है जो डाउनलोड नहीं हो रहा था अभी, वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। और ये जब डाउनलोड कंप्लीट होगा तब आप आसानी से विजुअल इंटेलिजेंस या फिर एप्पल इंटेलिजेंस के कोई भी फीचर जैसे राइटिंग टूल्स हो गया, जेनमोजी हो गया, ये सारी चीजें आप यूज कर पाएंगे। वैसे मैंने स्पेसिफिक वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे एक्टिवेट करना है एप्पल इंटेलिजेंस को, तो आप वो आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देख सकते हैं। और इन सारे मेथड्स को फॉलो करके आपके आईफोन में एप्पल इंटेलिजेंस को आप अगर जो डाउनलोडिंग फाइल्स हैं वो एरर आपको दिख रहा है कि मतलब यहाँ पे डाउनलोडिंग पे ही वो अटका हुआ है, तो वो सारी चीजों को फिक्स कर पाएंगे। और आप कुछ इस तरह से विजुअल इंटेलिजेंस को जैसे देखेंगे आप कि मैंने जैसे यहाँ पे ओपन किया अपने फोन को रीस्टार्ट किया, मेरा यहाँ पे जो प्लेग्राउंड ऐप है वो काम करना शुरू कर दिया। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ देखेंगे कि जेनमोजी का भी ऑप्शन मुझे मिल जाएगा, यानी कि मैं अब जेनमोजी भी यहाँ पे क्रिएट कर पाऊंगा। हालांकि ये फाइल्स अभी भी डाउनलोड हो रहे हैं बैकग्राउंड में, तो कुछ कुछ चीजें हैं जो कि डाउनलोड होंगी बैकग्राउंड में, तो वो ये जो मतलब पावर में कनेक्ट करने के बाद और वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद सारे यहाँ पे जो भी चीजें हैं, जो भी डाउनलोडिंग सपोर्टेड फाइल्स वगैरह हैं, वो सारे डाउनलोड हो जाएंगे और उसके बाद आप आसानी से यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था तरीका। ये जो एरर है आपका यहाँ पे जो एरर आता है कनेक्ट आईफोन टू वाईफाई और पावर वाला जो एरर आता है एप्पल इंटेलिजेंस को एक्टिवेट करने के टाइम, ये सारी चीजें आप आसानी से फिक्स कर सकते हैं अपने आईफोन में इस मेथड को फॉलो करके। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल है। ऐसी मजेदार वीडियोस के लिए अभी टेकी को सब्सक्राइब करना न भूलें।